ओम अग्नये स्वाहा, ओम सूर्याय स्वाहा, ओम भागवते वसुदेवया, ओम शंते शंते शंते। क्या आप जानते हैं, साल में एक ऐसा दिन आता है जिसे हिंदू धर्म में सबसे शक्तिशाली और रहस्यमयी तिथि माना जाता है। इस दिन को कहते हैं अक्षय तृतीया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, आखिर अक्षय तृतीया कब से मनाई जा रही है और लोग इसे मनाने लगे क्यों? इसका उत्तर हमें प्राचीन वैदिक और पौराणिक ग्रंथों में मिलता है। अक्षय तृतीया का उल्लेख विष्णु पुराण और भविष्य पुराण जैसे ग्रंथों में मिलता है, जहाँ इस तिथि को अक्षय पुण्य देने वाली तिथि बताया गया है। प्राचीन समय में आर्षि मुनियों ने यह अनुभव किया कि वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर किया गया जप, तप और दान अन्य दिनों की तुलना में कई गुना अधिक फल देता है। यहीं से इस दिन की महत्ता बढ़ने लगी और धीरे धीरे यह परंपरा पूरे समाज में फैल गई। पौराणिक घटनाओं ने इस मान्यता को और भी मजबूत किया। इसी दिन सतयुग के बाद त्रेता युग का आरंभ हुआ माना जाता है। भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम का जन्म भी इसी तिथि को हुआ। माता गंगा का स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरण और महर्षि वेदव्यास द्वारा महाभारत की रचना की शुरुआत भी इसी दिन से जुड़ी मानी जाती है। महाभारत काल में पांडवों को सूर्य देव से अक्षय पात्र की प्राप्ति हुई, जो कभी खाली नहीं होता था। इसी तिथि से जुड़ी एक और मान्यता यह भी है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्र सुदामा की दरिद्रता को समाप्त किया। देवी अन्नपूर्णा का प्रकट होना और कुबेर को धन के देवता के रूप में प्रतिष्ठा मिलना भी इसी दिन से जोड़ा जाता है। यह दिन केवल हिंदू धर्म में ही नहीं बल्कि जैन धर्म में भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसी दिन प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव ने 1 वर्ष के उपवास के बाद पारणा किया था। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में यह पर्व अलग अलग रूपों में मनाया जाता है। महाराष्ट्र में इसे अखातीज कहा जाता है, जहाँ ये एक प्रमुख कृषि उत्सव भी है। इस दिन किसान भूमि, हल और कृषि उपकरणों की पूजा करते हैं। महाराष्ट्र की परंपरा में 3.5 मुहूर्तों में अक्षय तृतीया को सबसे पूर्ण और शक्तिशाली मुहूर्त माना गया है। समय के साथ इस दिन को स्थायी रूप से शुभ कार्यों के लिए स्वीकार कर लिया गया और इसी कारण इसे स्वयं सिद्ध मुहूर्त कहा जाने लगा। मध्यकाल और आधुनिक समय में व्यापार, गृहस्थ जीवन और नई शुरुआत के लिए इस दिन का महत्व और बढ़ गया, जिसके कारण सोना, संपत्ति और नई वस्तुएं खरीदने की परंपरा प्रचलित हो गई। लेकिन शास्त्रों के अनुसार इस दिन का सबसे बड़ा महत्व आज भी दान, तप और सेवा का ही है। वैशाख की भीषण गर्मी में जल, सत्तू, अन्न, घड़ा, पंखा और वस्त्र का दान अक्षय पुण्य प्रदान करता है। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में साल में केवल इसी दिन भगवान के चरणों के दर्शन होते हैं। अक्षय तृतीया केवल एक पर्व नहीं है, यह हजारों वर्षों की आस्था, अनुभव और शास्त्रीय मान्यताओं का परिणाम है। एक ऐसा दिव्य अवसर जहाँ किया गया हर अच्छा कर्म कभी समाप्त नहीं होता। जय श्री परशुराम।